सूरजपुर के भटगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 चोरों को मध्य प्रदेश के शहडोल से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 3 लाख रुपए कीमत के चोरी के जेवरात व एक बाइक जब्त किया गया है। चोर गिरोह के 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक चोर गिरोह लंबे अरसे से जिले समेत कई क्षेत्रों में घरों में सेंधमारी कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में भटगांव क्षेत्र में 1 वर्ष पूर्व 2 घरों में सेंधमारी कर 10 लाख से ज्यादा के जेवरात और नकदी पार किए थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से पुलिस मध्य प्रदेश के शहडोल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है। भटगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 जुलाई को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कि दिन में प्रार्थी अपने जो स्कूल में गया था, उसकी वाइफ भी उस स्कूल में चलाती है। और जब दोपहर को सुबह 9:30 बजे गया था और दोपहर जब 2:30 बजे आया तो पता चला उसके घर का ताला टूटा हुआ है और उसके यहाँ से नकदी और जेवर पार हुए हैं। इस पर उसने थाने को रिपोर्ट लिखाया था। इस पर थाना प्रभारी और उनकी टीम, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके कुछ फुटेज निकाले और धीरे धीरे उस फुटेज को डेवलप करते करते जब आगे बढ़े तो ये गैंग अनूपपुर की तरफ बढ़ा और अनूपपुर से भी क्लियर करते करते आखिरी में ये शहडोल ज़िले पे जाकर रहने वाला है, वहाँ तक पहुँचे। और अभी टीम गई थी, मुख्य आरोपी शिवा नेताम को पकड़ा है उन्होंने। साथ ही उससे जब पूछताछ किया तो उस घटना में 2 लोग और हैं, उनका नाम बताया है। अभी विवेचना में उनके लिए लगी है पुलिस, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही पूछताछ में जानकारी मिली, विगत वर्ष अक्टूबर के माह में भी भटगांव में एक चोरी हुई थी, जिसमें नकदी और काफ़ी जेवर गए थे। उसको भी इसने घटना को स्वीकार किया और फुटेज जो उस समय के जो मिले थे उसमें मिलान हुआ है। उसके भी 2 मुलजिम हैं, इसके नाम बताए हैं। उनके खिलाफ पीछे भी पुलिस लगी हुई है। इसके द्वारा ये सामान ले जाने के बाद ये उमरिया में रामचरित्र के यहाँ सुनार है, उनके यहाँ बेचता था। तो उसके पुलिस ने दबिश कर काफ़ी माल वहाँ से रिकवर किया है। आज इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बाकी जो 2 मुलजिम हैं और भी माल मसरूका है, उसके पतासाजी के लिए पुलिस लगी हुई है। सर रिकवरी कितना हो पाई सर, जिस तरह से इन्होंने चोरी के वारदात को अंजाम दिया? चोरी हुए सामानों की रिकवरी के लिए भी अभी कुछ नगद राशि और उसके अलावा मोटरसाइकिल और साथ ही कुछ सोना चांदी के जेवर्स जो इन लोगों ने चुराए थे, जो कि बेच दिए थे, वो गला हुआ है। तो गला हुआ आइटम सुनार से जब्त किया गया है। सर लंबे अरसे से ये इस तरह के अंजाम दिए जा रहे हैं, चोरी के माल को भी खपाया जाता है, कुछ इसमें आरोपियों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। और उसमें उस ज़िले में हम जब संपर्क किए, वहाँ के एसपी साहब से भी बात किए, तो ये इस तरह की काफ़ी जगह से इनकी चोरी की वारदातों की जानकारी है। पूर्व के अपराध भी हैं और स्थायी वारंट भी है। वहाँ की टीम भी लगी है और शहडोल पुलिस और उनके पुलिस अधीक्षक के द्वारा काफ़ी इसमें सहयोग मिला, जिससे हमको मुलजिम को पकड़ने और उससे माल बरामद करने में हमें सहायता मिली। सर एक जिस तरह से प्राथमिक पूछताछ में कुछ सामने आए थे सर, आखिर एक घटना को अंजाम देते थे उससे पहले किस तरह की तैयारी करते थे, क्षेत्र में कितने दिन रुकते थे या रेकी किस तरह से करते थे सर? ये जब भी इस घटना को करने आते थे, इसका रेकी जरूर करते थे, पर बहुत सी सावधानी रखते थे। जैसे मोबाइल का यूज़ नहीं करना, दूर से ही मोबाइल बंद कर देना और लगभग किसी न किसी बहाने उस क्षेत्र में घूम के लोगों से संपर्क करके जानकारी एकत्र करके और सूने मकानों को टारगेट करके, खासकर क्योंकि कॉलोनी एरिया है, कहीं ना कभी सूने मकान मिलते हैं, उसमें इनके द्वारा इस तरह के वारदातें की गई है। बाकी जगह भी जब हम घटना चक्र का पता चलते हैं तो इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं।